हेलो स्टूडेंट्स, एक वर्ड प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन मैं आपको ये करा चुका हूँ। अब मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में जो था, ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर more to cover the same distance. Represent this situation in the form of a quadratic equation. That means इसको सिर्फ आपको quadratic equation तक लेके जाना है, इसको सोल्व नहीं करना। तो ये quadratic equation तक मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था। अब इसको मैं कंप्लीट सोल्व करा देता हूँ। अब इसमें मैं आपको quadratic जो फॉर्मूला मेथड है वो मेथड भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें स्पीड ऑफ द ट्रेन की स्पीड मैंने x किलोमीटर पर आवर मान ली और टोटल डिस्टेंस जो इसकी गिवन है 480 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बात बताइए मुझे, टोटल डिस्टेंस 480 है, स्पीड x है, तो टाइम कितना लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में? तो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला बेटा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पर 480 है, 480 और स्पीड मेरी x है, तो ये टाइम जो लगेगा 480 अपॉन एक्स। ठीक है, इतना टाइम मुझे लगेगा 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब वो क्वेश्चन में कहता है इफ़ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में कम कर दूं तो जो टोटल मेरी स्पीड थी स्टार्टिंग में x, अब उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो कम हो गई तो न्यू स्पीड जो है वो कितनी बचेगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी न्यू स्पीड है। ओके, अब इस न्यू स्पीड से सेम डिस्टेंस 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगेगा? वो टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस 480 डिस्टेंस है, स्पीड मेरी x माइनस 8 हो गई यहाँ पर, ये t2 मैंने मान लिया, तो ये लग गया मेरा टाइम। अब मुझे छोटी सी बात बताइएगा, टाइम ज़्यादा कब लगता है, जब स्पीड कम हो या ज़्यादा हो? तो बच्चों, जब स्पीड गाड़ी की कम होती है तो समय हमें ज़्यादा लगता है। एक बच्चा स्कूटर लेके जा रहा है और एक साइकिल लेके जा रहा है, तो स्कूटर वाली की स्पीड ज़्यादा है, वो जल्दी पहुंच जाएगा और साइकिल वाला थोड़ा टाइम लगाएगा। तो सेम यहाँ पर है, जब स्पीड कम कर दी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब ज़्यादा टाइम में से कम टाइम को मैं माइनस करता हूँ तो वो डिफरेंस जो है टाइम का, दैट इज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। 3 घंटे का जो डिफरेंस आ रहा है वो ज़्यादा समय में से कम समय को मैं माइनस करूँगा, दैट इज़ इक्वल टू डिफरेंस, वो 3 है। तो T2 T1 माइनस किए मैंने यहाँ पर दोनों नंबर लिखे इक्वल टू 3। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम सोल्व करूँगा। ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, इसको मैं x माइनस 8 से डिवाइड करूँगा, ये कट जाएगा, x बचेगा, x को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम हेयर, जब डिनोमिनेटर एलसीएम वाले को x से डिवाइड करेंगे तो x से x कटेगा, x माइनस 8 बचेगा और उसको 480 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 3 है। अब ये पूरा जो नीचे नंबर है ये इधर आके 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और 3 जो है वो इधर आके डिवाइड करेगा। क्या किया, पहले तो देखो ब्रैकेट्स ओपन कर ली, 480x माइनस 480 को x से मल्टीप्लाई किया 480x और माइनस 480 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3840, और ये 3 ऑलरेडी है और ये जो भी नीचे नंबर थे इधर राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3x ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 8 हो गया। अब ये जो 3 है ये x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। अब 3 इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। तो मैंने डिवाइड किया क्योंकि डिवाइड वो हो रहा था, तो डिवाइड करने के बाद मेरा 1280 आता है। अब ये प्लस का ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ तक मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इसी क्वेश्चन को मैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर मैं एक मेथड भी हो जाएगा हमारा, तो आप इसके बाकी के क्वेश्चन जो है वो इस मेथड को आप यूज़ करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड में बेसिकली होता क्या है कि जो भी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, मैं उसकी फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ। वो हमेशा होती है ax² प्लस bx प्लस c दैट इज़ इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो उसका क्या फॉर्मेट होता है, उसका ये जेन्युइन फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c। दैट मीन्स व्हाट इज a इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ जो भी होगा वो a होगा। व्हाट इज b, दैट इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x, जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा वो मेरी यहाँ पर b की वैल्यू होगी, एंड c दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट नंबर। तो इन बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला a की वैल्यू क्या है, कंपेयर करेंगे, अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो यहाँ पर a क्या है, इस इक्वेशन में बताओ a क्या है, a इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज इक्वल टू 1। एंड व्हाट इज़ अ b क्या है, दैट इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ x के साथ क्या कोफिशिएंट है, -8। एंड व्हाट इज़ अ c इज़ अ कॉन्स्टेंट नंबर, दैट इज़ प्लस साइन है तो प्लस और माइनस साइन है तो माइनस, 1280। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू, ध्यान से सुनना, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फॉर्मूले को याद कर लो, सिर्फ इस फॉर्मूले को याद कर लो, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। अब इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है -8, तो ये माइनस मेरा फॉर्मूले वाला है और बी की वैल्यू -8 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, बी क्या है -8, तो -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू मेरी यहाँ पर 1 है, 4a इंटू सी की वैल्यू मेरी -1280 है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ डिवाइडेड बाई 2a, 2 एंड व्हाट इज़ अ ए की वैल्यू क्या है मेरी 1 है। अब इसको सिर्फ सोल्व करना है, देखो माइनस को माइनस से करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8 प्लस माइनस साथ में रहेगा, स्क्वायर रूट रहेगा। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 8 का स्क्वायर 64। ओके, अब देखो -4 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1280 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1280 को मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई करने लगा तो कितना आएगा, ये आएगा मेरा 5120। ओके स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। ओके, तो यहाँ 8 है प्लस माइनस स्क्वायर रूट, जब 5120 में 64 में ऐड करता हूँ तो ये मेरा 5184 आएगा और डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब 5184 आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो या डायरेक्ट जो इसका स्क्वायर रूट निकालने का फॉर्मूला है, मेथड है, उस मेथड से आप इसका स्क्वायर रूट निकालो। वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए वर्क है कि स्क्वायर रूट आपको आता है। ओके, तो 8 प्लस माइनस, और इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा इसका चलो मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए इसको मेथड को निकाल ही देता हूँ एक बार। 5184 का डिवीज़न मेथड से निकालते हैं, 7 7 जा 49, 7 आएगा, ये यहाँ पर 2 बचेगा, 8 4, यहाँ पर 7 7 दोनों को ऐड कर लेते हैं, 14, यहाँ 1 2 2 आएगा, 142 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 284। दैट मीन्स ये आंसर क्या आ गया मेरा 72। तो यहाँ पर क्या आया 72 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस में वैल्यू लेनी है, यानी कि 8 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 2, और एक बार जो है माइनस में लेनी है, ठीक है, एक बार माइनस में लेनी है, 8 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 2। सो x इक्वल टू 72 प्लस 8, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 40। ओके, और एक बार x की वैल्यू लेंगे ये वाली, तो 8 प्लस का है, ये 72 माइनस का है, 72 में से 8 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में रिजल्ट होगा क्योंकि 72 बड़ा है, ठीक है। अब 72 में से जब 8 माइनस किया तो ये आई थिंक 64 आएगा, दैट इज़ डिवाइडेड बाई 2। ओके, 64 आएगा। अब 64 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 32, और ये माइनस का साइन आएगा, तो जो x की जो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर वो आएंगी 40 एंड -32। अब स्टूडेंट्स आप मुझे एक बात बताएं, किसी भी चीज़ की जो स्पीड होती है क्या कभी माइनस में होती है, स्पीड नहीं होती ना, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, और x इक्वल टू 40 जो कि मेरी स्पीड है ट्रेन की, तो हैंस स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 km/h। समझ में आ गया होगा आपको। तो जो गाड़ी की स्पीड है, जो ट्रेन की स्पीड है वो 40 km/h है। तो ये जो मैंने मेथड आपको कराया है, ये मेथड मेरा है, इस मेथड को बोलते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है और सिर्फ कैलकुलेट करना है, इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा और स्क्वायर रूट निकालना आपको आना चाहिए। तो ये मेथड बहुत ईजी है और इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते, और इसमें सोचना भी नहीं पड़ता, किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना हो, हर क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो सकता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व नहीं कर सकते, उनको वो हो ही नहीं सकते फैक्टराइजेशन मेथड से, और वो क्वेश्चन भी हमारे क्वाड्रेटिक फार्मूला से हो जाते हैं। तो इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके गाइज, सी यू, टेक केयर, स्टे एट होम, बाय।